अरुचि, जिसको मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो इसे एनोरेक्सिया बोला जाता है। मतलब बेसिकली भूख न लगना या खाना खाने का मन ना होना। तो इसकी निरुक्ति देखें तो वह व्याधि जिसमें अन्न में रुचि उत्पन्न ना हो। ठीक है, रुचि न हो, मतलब ना हो, उसे अरुचि कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अरुचि को भक्त उपघात माना है। भक्त मतलब भोजन, उपघात नहीं करना, भोजन न करने का मन हो तो दैट इज अरुचि। परिभाषा भी वही है कि भोजन ग्रहण करने की इच्छा न होना अरुचि कहलाता है। अब अरुचि में क्या होता है कि रस धातु और कफ दोष की दुष्टि होती है। बेसिकली ये बहुत सारी व्याधियों का लक्षण और उपद्रव भी है। ठीक है, ये अलग से रोगों का वर्णन तो किया गया है, बट मेनली ये या तो किसी का सिम्टम है या तो उपद्रव है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आचार्य भोज ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसीलिए भोज को ध्यान देना ज़रूरी है। इसके निदान की बात करेंगे तो वात, पित्त और कफ दोषवर्धक आहार विहार। ठीक है, मतलब तीनों का, जैसे कि बहुत ज़्यादा लघु या फिर बहुत ज़्यादा गुरु या फिर बहुत ज़्यादा उष्ण का सेवन कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अम्ल, बहुत ज़्यादा मधुर या बहुत ज़्यादा कटु का सेवन मिक्स। ठीक है, आप तीनों दोषवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो उससे होगा। और उसके साथ ही शोक, भय, क्रोध और अति लोभ। ठीक है, कोई चिंता है, कोई डर वर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर किसी चीज़ का बहुत लोभ है कि मुझे तो ये चाहिए ही, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है ना, तो इंसान इसी में लगा रहता है, खाना वाना भूल जाता है। ठीक है, अब मनोनुकूल भोजन की अप्राप्ति, मतलब जैसा हमें भोजन चाहिए वैसा हमें भोजन मिल ही नहीं रहा है। अगर हमें करेले और टिंडे मिले रोज़ रोज़ खाने को तो फिर हमारा भोजन या खाना खाने से मन ही हट जाएगा। और इसके साथ विशिष्ट गंध और रूप युक्त भोजन का मिलना, मतलब कि हमें कोई ऐसा भोजन मिले जिससे कि हमें अजीब सी स्मेल आए या फिर बहुत वो अजीब सा गंदा दिखाई दे, तो फिर हमारा खाना खाने का मन करेगा ही नहीं। इसकी संप्राप्ति देखेंगे तो जो हमने ऊपर निदानों की बात की है, उसके सेवन से हृदय में दोष का संचय और प्रकोप होकर के अरुचि उत्पन्न होता है। अगर हम विशिष्ट संप्राप्ति देखेंगे तो दो क्राइटेरिया होंगे, एक तो शारीरिक होगा, दूसरा मानसिक होगा। ठीक है, तो हमने जो ये निदान पढ़े थे उसमें से ये तीनों ही बेसिकली मानसिक हैं। तो देखिए कैसे होता है कि वातादि दोष प्रकोपक हम निदानों का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, अग्नि मंद हो जाएगी। अग्नि मंद होगी तो वो अन्न व स्रोतस की दुष्टि कर देगी, जिससे कि अरुचि उत्पन्न होगा। शोक, भय, क्रोध आदि मानसिक हेतुओं का अति सेवन करने से क्या होगा, हृदय में जो दोष है उसका संचय और वृद्धि हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकोप हो जाता है, जिससे कि अरुचि उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग आरोचक व्याधि कहते हैं। ठीक है, अरोचक, रोचक मतलब कि रुचि नहीं है। संप्राप्तिक घटक की बात करें तो ये देखिए, ये 8 चीज़ें तो हर व्याधि में आपको रटनी है। ठीक है, ये तो बताना ही बताना है। तो दोष है त्रिदोषज, बट मेनली ये मानसिक और कफ प्रकोप होता है। ठीक है, दोष की बात करेंगे तो अन्न और रस धातु। श्रोतस की बात करेंगे तो अन्न व और मनो व श्रोतस की दुष्टि होगी। अधिष्ठान आमाशय, मतलब पेट में ही खाना खाते हैं। हृदय मानसिक है तो हृदय से रिलेटेड होगा ही। और बेसिकली जीवा, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करेगा तो ये जीवा यानी कि स्वाद से ही रिलेटेड है। स्रोतो दुष्टि कैसी होगी तो संग, अग्नि इसमें मंद रहेगी। स्वभाव से ये मृदु है, मतलब कि जल्दी ठीक हो जाएगा। और साध्यता असाध्यता में ये सुख साध्य होता है। ठीक है, आराम से ठीक हो जाएगा। अगर हम निदान का परिवर्जन कर देंगे तो ये ठीक हो जाता है अपने आप। भेद की बात करें तो चरक और सुश्रुत ने वही नॉर्मली 5 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। अब आगंतुज में ऐसा तो नहीं है कि चोट लगी तो हमें अरुचि हो गया, नहीं, तो यहाँ पे मेनली मनोविघातज है। ठीक है, मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ तो अरुचि उत्पन्न हुई। अब जैसा कि हमने बोला था कि सबसे पहले भोज ने वर्णन किया है, तो इसके मत का बहुत महत्व है। तो इन्होंने 3 माने हैं और तीनों को बताया है कि ये क्या होता है। तो अरोचक मतलब कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं बट उसका आस्वादन न होना, हमें कोई पता नहीं चल रहा क्या टेस्ट है, कैसा है, बस हम खाना खा रहे हैं। सेकंड है भक्त द्वेष, मतलब कि हम किसी की याद में हैं और वगैरह, तो इससे क्या होगा ना कि हमें भोजन से द्वेष हो जाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। और उसके बाद है अभक्त छंद, मतलब कि क्रोध आदि मानसिक हेतुओं के कारण हमको भोजन करने की इच्छा ना हो। बात करें इसके लक्षण की तो वातज में क्या होगा, दंत हर्ष होगा और इसके साथ ही मुख का कषाय रस युक्त होना। ठीक है, अब यहाँ पे हम रस की बात करेंगे। जैसे वातज में क्या है, मुख हमारा कषाय रस युक्त होता है। पित्तज में कटु अम्ल होता है और कफ में मुख माधुर्य हो जाता है। ठीक है, तो पित्त में एक और चीज़ है, पित्त है तो उष्ण तो रहेगा ही, और इसके साथ मुख में विरसता होना, मतलब कि हमें रस का ज्ञान नहीं होगा। कफज में क्या होगा, पिच्छिलता या फिर कफश्रव, मतलब कि सलाइवेशन होगा, लाला श्राव। और गौरव यानी कि गुरुता जैसा होगा। और शैत्यता मतलब कि शीतता फील होगी। और कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध।
सन्निपातज में मुख का स्वाद जो है बहुत सारे रसों से युक्त रहेगा क्योंकि सन्निपातज है, और वात पित्त कफ के मिक्स लक्षण मिलेंगे। आगंतुज में क्या होगा, तो स्वाभाविक स्वाद ही रहेगा मुख का, लेकिन बेचैनी उत्पन्न होगी और रोचकता होगा, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, और अगर खाएंगे भी तो स्वाद वाद का पता नहीं चलेगा। तो यह है आपका अजीर्ण।